अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को जो कि चैप्टर 1 के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन है 17 ग्राम ऑफ अमोनिया, 16 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 36.5 ग्राम ऑफ HCl। यानी इन कंपाउंड का क्या है, सेम वॉल्यूम है जबकि मैसेज क्या है, डिफरेंट है। तो इसकी क्या वजह है? द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। सबसे पहले हम मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन को राइट करेंगे, जिसका वॉल्यूम क्या होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसमें 17 ग्राम ऑफ अमोनिया एंड 16 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 36 ग्राम 0.5 ग्राम ऑफ HCl रिप्रेजेंट करता है सेम वॉल्यूम का। आल्सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ऑफ एवोगैड्रो नंबर, इसमें हम एवोगैड्रो नंबर की स्टेटमेंट को अगर देखें, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल। यानी सारी गैसेस जिनका वॉल्यूम सेम होता है उनके मोल्स भी क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। कब? जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हो। देयरफॉर वी कैन से, इस वजह से हम कह सकते हैं डैट 17 ग्राम ऑफ अमोनिया, 16 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 36.5 ग्राम ऑफ HCl ऑक्यूपाई करते हैं सेम वॉल्यूम को, जबकि इनके मैसेज क्या हैं, डिफरेंट। नेक्स्ट है डिफाइन एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर हाउ दे आर इंटर रिलेटेड। एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला को देखेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट फार्मूला, विच शो करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को एटम्स के अंदर जो मोलिक्यूल्स में मौजूद होते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होगी, CH, यानी इसको 6 के साथ कट जाएगा और ये 6 के साथ कट के और यहाँ पे 2 आ गया, CH2। नेक्स्ट है हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला जो कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है जो कि मोलिक्यूल्स में मौजूद होते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल क्या आएगी, बेंजीन C6H6 और ग्लूकोज की भी वैसे एग्जांपल लिखेंगे C6H12O6। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। रिलेशनशिप क्या होगा, मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल है n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला किसके बराबर होता है, जब n नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है एम्पिरिकल फार्मूला के। n वैल्यू को हम किस तरह निकालेंगे, मोलिकुलर फार्मूला मैथ्स को ऊपर रख के एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स से डिवाइड जब किया जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n वैल्यू। गिव एग्जांपल ऑफ द मोलिक्यूल्स पोसेसिंग सेम एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। ऐसे मोलिक्यूल्स की एग्जांपल बताएं जिनका सेम एम्पिरिकल और तो नेक्स्ट हमारे पास है सम एग्जाम्पल ऑफ द कंपाउंड हैविंग सेम एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका सेम एम्पिरिकल मोलिकुलर फार्मूला होता है, जैसे कि वाटर, मीथेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, अमोनिया, ब्रोन, ट्राई फ्लोराइड। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमारे पास क्या होगा, ऐसे एनालिसिस जिसको केमिस्ट एसोसिएट करते हैं क्वालिटी सब्सटेंस की, यानी क्वालिटी को देखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, ग्लूकोज कंटेन होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होगा, वन टाइप ऑफ एनालिसिस जिसमें केमिस्ट एसोसिएट होता है क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स जो कि कंपाउंड में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन से, हम ये कह सकते हैं द ग्लूकोज कंटेन्स होता है 50% कार्बन, 30% हाइड्रोजन एंड 20% ऑक्सीजन के साथ। व्हाट इज मीन बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन राइट करें। हाउ इट्स रिलेशन टू मास ऑफ एलिमेंट, ये मास ऑफ एलिमेंट के साथ कैसे रिलेट करता है। तो इसका हमारे पास क्या आएगा, द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। सबसे पहले एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन राइट करेंगे, फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, देन उसकी एक एग्जांपल के साथ लिखेंगे और नेक्स्ट इसको रिलेट करेंगे मास ऑफ द एलिमेंट के साथ। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल है मास ऑफ द एलिमेंट, मोलर मास ऑफ द एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी एटम आर प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। कितने एटम मौजूद होते हैं 200 ग्राम ग्लूकोज में। तो नंबर ऑफ एटम मालूम करने के लिए आप सबको पता है कि सबसे पहले हम मास लेंगे ग्लूकोज का और उसके बाद मोलर मास लेंगे। मास को मोलर मास के साथ डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हाउ डज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट।
कैसे लिमिटिंग फैक्टर कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को? तो लिमिटिंग फैक्टर इज द रेक्टेंट, लिमिटिंग फैक्टर ऐसा रेक्टेंट है विच डिसपेयर, जो कि डिसपेयर होता है फर्स्ट फ्रॉम डायरेक्शन, रिएक्शन के अंदर, एंड दस स्टॉपिंग डायरेक्शन, उसके बाद वो रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। फर्दर प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म, इसके नतीजे में फर्दर प्रोडक्ट नहीं बन सकता। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं H2O2 इज इक्वल है 2H2। इसका नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रूव दैट हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग एग्जांपल। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है कि इसमें अगर हमारे पास वाटर के कितने मोल, 2 मोल्स वाटर के 36 ग्राम है, तो हाइड्रोजन क्या होगा 4 ग्राम और ऑक्सीजन क्या होगा 32 ग्राम, जबकि 32 ग्राम ऑक्सीजन बाकी रह जाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाएगा, यानी ये हमारे पास क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाता है स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट है आइसोटोप हैव सेम केमिकल वाइल डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जबकि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, ऐसा क्यों है? आइसोटोप आर दी एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। आइसोटोप क्या है? सेम एलिमेंट के आइसोटोप हैं, मीनिंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन इनका मास नंबर डिफरेंट होता है। एक्चुअली मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि मास नंबर क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं, जबकि मास नंबर ऑफ एन आइसोटोप वेरियस होते हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि इसके न्यूट्रॉन के जो नंबर्स हैं वो चेंज होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में, इसको हमने लेक्चर में भी देखा था। वाइल केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। एक कार्बन एटम, मैग्नीशियम एटम जो होता है वो हैवियर होता है बनिस्बत कार्बन एटम की। इसकी क्या वजह है? क्योंकि मैग्नीशियम एटम का जो एटॉमिक मास है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत कार्बन एटम के। डेट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम एटम हैवियर होता है बनिस्बत किसके? कार्बन एटम की। नेक्स्ट है 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 व्हेन कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर। जबकि आयोनाइज हो जाता है वाटर के अंदर तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो सेम होते हैं, बट द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, लेकिन पॉजिटिव आयंस ज़्यादा क्यों होते हैं बनिस्बत किसके? नेगेटिव आयंस के। नेक्स्ट है व्हेन 1 मोल, इसका आंसर क्या होगा? व्हेन 1 मोलिक्यूल ऑफ H2SO4 इज आयोनाइज इन वाटर, इज आयोनाइज इन वाटर, जब ये आयोनाइज हो जाता है इट प्रोड्यूस ये करता है 2 पॉजिटिव आयंस, जबकि 1 सल्फ्यूरिक एसिड, जबकि हाइड्रोजन आयन कंटेन्स होता है पॉजिटिव 1 चार्ज के, सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन करता है 2 माइनस चार्ज के। द आयंस प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट आयोनाइज ऑफ 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 विल हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इसके इक्वल नंबर होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के, बट डिफरेंट नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, बट जबकि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर ट्वाइस। हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं? ट्वाइस होते हैं बनिस्बत किसके? नंबर ऑफ सल्फेट आयंस के। नेक्स्ट है 2.2 Next है 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्यूपाई सेपरेटली द वॉल्यूम ऑफ 22.414 ग्राम डेसीमीटर क्यूब। आल्दो द साइज ऑफ मैसेज ऑफ द 3 गैसेज आर डिफरेंट, जबकि इनके मैसेज क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, जबकि इनका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? सेपरेटली होता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि मैस, साइज एंड मैस जो होता है वो वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट नहीं करता है। और डिस्टेंस होता है गैशियस मॉलिक्यूल्स के दरमियान कितना होगा? 300 टाइम्स ग्रेटर होगा बनिस्बत इनके डायमीटर के। देयरफॉर 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेटली ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम को 22.414 डेसीमीटर क्यूब। दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। इसको हम क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम। आल्सो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस नंबर, अकॉर्डिंग करते हैं हम लोग एवोगैड्रोस नंबर के साथ। जैसे एवोगैड्रो नंबर होगा इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी गैसेज मस्ट ऑक्यूपाई, दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। इसको क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम के साथ। जैसे कि हमारे पास एवोगैड्रो नंबर क्या है? इक्वल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल दी गैसेज मस्ट ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम।
इको जो 1 मोल्स ऑफ ऑल दी गैसेज ऑक्यूपाई करता है इको वॉल्यूम को जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। ऑल दीज गैसेज हैव 1 मोल, देयरफॉर वी कैन से, इस वजह से हम ये कह सकते हैं दैट दीज गैसेज कंटेन, ये गैसेज कंटेन करती है 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम विच इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। नेक्स्ट है हाउ द एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन इज चेक। एफिशिएंसी रिएक्शन को हम किस तरह चेक कर सकते हैं? बाय द परसेंटेज। ये परसेंटेज हमारे पास यील्ड क्या होगी? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई विद 100 इज हमारे पास क्या आ जाएगी? परसेंटेज yield. Law of conservation of mass has to be obeyed during stoichiometric calculation. Give reason, इसकी रीजन दे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैथ हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैथ क्या कहता है? मैथ कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। मैथ को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता बल्कि इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जाता है। मैथ को क्रिएट नहीं किया जाता ना डिस्ट्रॉय किया जाता बल्कि इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जाता है। इफ द लॉ ऑफ मैथ कंजर्वेशन इज नो satisfy, the law of mass conservation satisfy now, then the number of reactants and products equal नहीं होते, we can't get डिजायर्ड रिजल्ट और हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता अपने एक्सपेरिमेंट से। इन अदर वर्ड दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं इक्वेशन डज नॉट रिमेन बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस नहीं होती विच इज़ दी प्राइम कंडीशन फॉर स्टिशियोमेट्री, जबकि स्टिशियोमेट्रिक में ये लाजमी है कि इक्वेशन बैलेंस हो। नेक्स्ट है नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वाई? इनके सेम नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि जो है नंबर ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास क्या होंगे कि इनके नंबर ऑफ मास नंबर क्या होंगे? क्योंकि हमारे पास द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7 एंड मास नंबर इज 14, तो इनके क्या होंगे? सेम होंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और सेम इनके क्या होंगे? नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इसकी क्या वजह है? द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7 एंड मास नंबर इज 14 while means and nitrogen has 7 protons, 7 electrons, 7 neutrons. 2 atoms of nitrogen have electrons, 14 electron, 14 proton and 14 neutron. In case of लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में भी देखें तो इसके 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन के अंदर क्या होते हैं? 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड रखते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है what is mean by function of magnesium HClO4 to KOH in combustion analysis। तो इसका हमारे पास फंक्शन क्या होता है कि ये वाटर को ऑब्जॉर्व करता है और KOH हमारे पास फंक्शन क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करता है, जो कि इसके लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय मोलिकुलर आयन। मोलिकुलर आयन क्या है? जब एक मोलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो तो उसे क्या कहते हैं? मोलिकुलर आयन। मोलिकुलर आयन की 2 टाइप्स होती हैं, केटानिक एंड एनायनिक मोलिकुलर आयन, और इस केटानिक मोलिकुलर आयन ज़्यादा पाया जाता है बनस्पत एनायनिक मोलिकुलर आयन में। एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगी? CH4N2। द एटॉमिक मास में भी इन फ्रिक्शन, एटॉमिक मास फ्रिक्शन में है। वाई? एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट हैज़ डिफरेंट आइसोटोप, हर एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। एवरी आइसोटोप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, जब हर आइसोटोप का डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। द एटॉमिक मास इज टेकन एज द वेट एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द आइसोटोप। तो इसमें हम क्या करते हैं? इनका एवरेज निकाल लेते हैं, आइसोटोप को मल्टीप्लाई करते हैं, आइसोटोप हर एलिमेंट के आइसोटोप के जो मास का उसको मल्टीप्लाई करते हैं इनकी वैल्यूज़ के साथ और डिवाइड करते थे 100 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाता है? एटॉमिक मास आ जाता है नियॉन का, जो कि है 20.18 एटॉमिक मास यूनिट। जी स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में देखेंगे जो कि पास्ट पेपर में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। खुदा हाफिज़।